स्ट्रॉबेरी क्या हिसाब बेच रहे हैं आप? 400 रुपए किलो बोस। जनाब ये आप आ जाए, आप परेशान हो रहे थे ना, ये 500 रुपए कह रहे थे, ये कह रहे मैं 400 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लें इनसे। अभी आपके सामने 500 रुपए की कह रहे हैं यार। 600 रुपए किलो, मेरे मुंह ही निकल गया 400। अल्हम्दुलिल्लाह आज यकम रमज़ान है। माजी में देखने में आया है कि जैसे ही माह मुक़द्दस का आगाज़ होता है, इसके साथ ही अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। आइए करीबी वाक़या एक फ्रूट मंडी चलते हैं और वहाँ जाकर जानते हैं कि फलों के क्या रेट हैं। क्या रेट लगाए हुए हैं फलों के, कुछ बताएंगे? वाइट सेब 150 रुपये किलो है, तो काला किलो है वो 250 है, तरबूजा 150 रुपये किलो। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, इस लिस्ट के मुताबिक ये लिस्ट देख सकते हैं हम आपकी, जो आपने लिस्ट बताई है। इस लिस्ट में जो रेट लिखे हुए हैं, इसके मुताबिक आपके पास जो केला तो आपके पास है नहीं, आपके पास सेब है। अच्छा, सेब आप कौन सा बता रहे हैं, कौन से कैटेगरी का है इसमें जो आप लिस्ट के मुताबिक? वाइट सेब है, अव्वल सेब है वाइट। ये अव्वल सेब है वाइट, और इसका जो रेट यहाँ पर लिखा हुआ है वो कम से कम जो है वो 165 रुपये किलो है और ज़्यादा से ज़्यादा 170 रुपये किलो है, ऐसा ही है। तो 150 दे रहा हूँ मैं। आप सस्ता क्यों दे रहे हैं? मैंने पहले तो लिया हुआ था। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो रेट है जो इस लिस्ट के मुताबिक, वो कह रहे दर्जा अव्वल का जो सेब है उसका रेट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये 150 रुपये किलो सेब दे रहे हैं, लेकिन लिस्ट में बताया है कम से कम जो है वो 165 और ज़्यादा से ज़्यादा 170 फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सस्ता फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपके पास सेब पड़ा हुआ है, ये कौन सा दर्जा है? ये 150 का रेट है और इसका 170 का है। आप दर्जा तो बताएं, दर्जा कौन सा है? ये इसको बोलते हैं सफ़ेद सेब। और इसको क्या बोलते हैं? ये भी सफ़ेद है। आपने कहा ये कितने का है? ये 150 का किलो है। और ये 170। अच्छा, ये आप इसमें दर्जा बंदी नहीं बता रहे, इसके अंदर दर्जा बंदी लिखी हुई है A, B और C, ठीक है। इसमें सफ़ेद सेब जो स्वयं कैटेगरी है, जिसका ये सेब लग रहा है इसकी शक्ल से, ये 55 से 58 रुपये किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं। आप इसका जो है वो 150 रुपये ले रहे हैं, क्यों भाई? खर्चा बहुत हो जाता है, मंडी आन जान का किराया खर्चा। मतलब इस लिस्ट के मुताबिक आप 55 से 58 रुपये फ़ी किलो बेच सकते हैं, कम से कम 55 और ज़्यादा 58 रुपये किलो बेच सकते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं मंडी का खर्चा इतना होता है कि आपने 100 रुपये, एकदम 100 रुपये ऊपर आप चार्ज करना शुरू कर दिया आपने। नहीं, 100 से कम हो जाता है, 100 तो नहीं बचता। माह मुबारक का आज पहला रोज़ा है, बाबरकत महीना है, इसमें आवाम को रिलीफ देना होगा। जी जी बिल्कुल देंगे। तो आप तो बजाय रिलीफ देने के आप 100 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं। नहीं, चार्ज और नहीं होएगा, कम होएगा। अभी तो आप मुझे 150 रुपये बता रहे हैं इसका। आज महंगे आए सौदे जी। अच्छा, आप बता ये रहे हैं कि आज जो उनको जो माल मिला है, जो सौदा मिला है मंडी से, वही महंगा मिला है, और ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये रेट कम हो जाएंगे, जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े आगे बढ़ते जाएंगे इन रेटों में भी कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, ये सेब का कौन सा दर्जा है? ये जो सबसे आखिर में दर्जा होता है, ये वो सेब है। क्या हिसाब किलो दे रहे हैं? 100 रुपये किलो। आपके पास प्राइस लिस्ट लगी हुई है? हाँ जी, लगी हुई है। दिखा सकते हैं? अच्छा, इस प्राइस लिस्ट पर आप भी देख सकते हैं जो दर्जा स्वयं का जो सेब है वो आप कम से कम 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। तो आप 100 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं भाई? देखिए मेरी बात सुने, अगर इस बात पे हुकूमत है ना, सबसे पहले वो मंडी में जाए। अगर हम जुर्मदार हैं इस बात का, हम महंगा बेच रहे हैं, तो वो उनका काम है कि सबसे पहले मंडी में जाएं, वहाँ पे देखें जो सबसे अच्छा वो का रेट है, जो सबसे हल्का उसका रेट क्या है, ठीक है। अब पेटी में जो बंद होती है उसमें ख़राब भी निकलते हैं, हमारे अखराजात भी होते हैं, किराए भी होते हैं, उसके बावजूद हमने देखना भी इसको हमने क्या रेट बेचना है, ठीक है। अगर हम ये रेट देखें ना, तो बजाय कमाने के पैसे हम यहाँ पर लगा के जाएंगे। आप वायलेशन कर रहे हैं, ये हुकूमत ने आपको प्राइस लिस्ट दी है, आप इसके मुताबिक वायलेशन कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत को इस बात का नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। अगर वो एक्शन ले ना, मंडी में जाएं, उनको पता हो कोई ये अच्छा जो फल है वो क्या रेट वो बेच रहे हैं, उनके अखराजात भी हैं, किराए भी हैं। उनके बाद भी जब वो रेडी पे जाएंगे, वहाँ पे उनके अखराजात हैं, उसको वो उनको भी ये सेब क्या रेट पड़ेगा,
उनको भाई ये क्या रेट बेचना चाहिए, ठीक है ना। अब उनको हुकूमत को नहीं पता, ये तो मंडी वालों का काम है कि वो सस्ता बेचे। उनको ख्याल आना चाहिए कि माह रमज़ान का महीना है, कम से कम लोग सस्ता खाएँ, सस्ता बेचें। अब हर बंदा हमें बातें कर रहा है। अच्छा, बता ये रहे हैं कि ये फॉल्ट इनका नहीं है, ये फॉल्ट हुकूमत का है कि वो यहाँ पर तो प्राइस लिस्ट लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो मंडी नहीं जाते। वहाँ जाकर जो व्यापार हैं, जो बड़े सौदागर हैं, उनको जाके पाबंद नहीं करते कि आपने आगे जो रिटेल पर जो आपने सौदे बेचने हैं वो कम रेट पर बेचने हैं। ये जो लिस्ट है, जो निखनामा जो है, इस पर एक नंबर दर्ज है और इस पर बताया गया है कि अगर कोई शिकायत है, कोई आपसे ज़ायद रकम चार्ज कर रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करें और उसकी शिकायत करें। हम इस नंबर पे कॉल करते हैं। हमने इस नंबर पे कॉल की और इसके साथ हमने स्पीकर भी ऑन कर दिया है। आइए इनका जवाब जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। हुकूमत पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज और साफ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। अगर आपको किसी महकमे से मुतल्लिक कोई शिकायत है तो बराए मेहरबानी मुझे तफसीलात से ज़रूर आगाह करें। आपकी शिकायत मुझ तक पहुँच जाएगी, जिसको मैं बज़ाते खुद मॉनिटर करूँगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेंटर में खुश आमदीद। सरकारी महकमों की शिकायत के लिए 3 मिलाई है। जी, हमने इस जो नंबर दर्ज था यहाँ पर शिकायत के लिए, हमने इस पर जो है कॉल मिलाई और स्टार्ट में ही जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़, उनका एक वॉइस मैसेज जो है वो शुरू हुआ और वो ख़त्म हुआ, जिसके बाद जो है ऑटोमेटिक रिस्पांस है वो आया कि अगर आपको रमज़ान निगहबान पैकेज से मुतल्लिक कोई आपको शिकायत दर्ज करवानी है, सुथरा पंजाब के हवाले से कोई शिकायत दर्ज करवानी है, या फिर आपको किसी महकमे के ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज करवानी है, तो उसके लिए हमने जो बताया कि जो महकमा है यहाँ पर, जो फूड डिपार्टमेंट है, जो प्राइस कंट्रोल करता है, उसके हवाले से शिकायत करनी थी। जब हमने नंबर 3 प्रेस किया तो बेल जाती रही, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आवाम किन मुश्किलात का शिकार है। सब्जियों के रेट, फलों के रेट बारे आप आई हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, कैसा लग रहा है? रेट कैसे हैं यहाँ पर? रेट तो बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, आसमानों पे चढ़े हुए हैं, इसलिए कि कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या ले क्या ना ले। सब कुछ देख देख के छोड़ते जा रहे हैं, बस दिल नहीं करता कुछ भी लेने के लिए। थोड़ा थोड़ा सामान लिया है और बस किसी कहीं से 100 का ले लिया, कहीं से 200 का ले लिया, और दिल नहीं कर रहा कि हम लें। क्या रमज़ान आया, रमज़ान तो थोड़ा नीचे आना चाहिए ना। रमज़ान ने तो बल्कि आज नीचे महंगाई नीचे जानी चाहिए, लेकिन ऊपर चढ़ी हुई आसमानों। खरीदने क्या आई थी आप? लेने तो यही फ्रूट ही आए थे और कुछ सब्जियाँ भी लेने आए थे। सोच से बाहर है सारा कुछ, तो घर जा रहे हैं बस। खाली हाथ घर जा रहे हैं? खाली हाथ जा रहे हैं, थोड़ा सा लिया सामान, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। जी, वहाँ बता रहे हैं यहाँ पर कि सब्ज़ी और फल लेने के लिए आए थे, लेकिन रेट इतने हैं कि वो कुछ ज़्यादा ख़रीद नहीं सके, बस कम पर इत्तफाक किया है, वापस घर जा रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। अच्छा, ये आप शॉपिंग करके जा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह लिए हैं आपने अफ्तारी के लिए, कोई डिफरेंस देखा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रमज़ान शुरू होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, इनको आग लग जाती है, रेट इतने हाई कर देते हैं। चलो आम बंदा तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता है, जिनकी जॉब नहीं होती और वो मजदूरी वाले होते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए पालना, महंगाई पहले ही बहुत महंगाई है, तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव। आप इस रमज़ान और गुज़िश्ता रमज़ान का कंपेरिजन करें तो क्या कहेंगे? महंगाई इस रमज़ान में ज़्यादा या पिछले रमज़ान में ज़्यादा थी? महंगाई तो हर साल ही ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तो स्टार्ट हुआ है इनका, तो अभी तो ये चलता जाएगा ऊपर। जैसे केले पहले 150-150 का था, अभी 2-4 दिन हुए हैं 250-300 पे पहुंच गया। हमेशा ऐसे ही होता है। रमज़ान आता है, बरकत वाला महीना होता है, लेकिन ये पता नहीं कि रेट इतने ज़्यादा हाई कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये स्ट्रॉबेरी क्या हिसाब बेच रहे हैं आप? 400 रुपये किलो वो सर। जनाब, ये आप आ जाए, आप परेशान हो रहे थे ना, ये 500 रुपये कह रहे थे, ये कह रहे मैं 400 रुपये किलो बेच रहा हूँ, ले लें इनसे। अभी आपके सामने 500 रुपये की कह रहे हैं यार आप। नहीं यार, 600 रुपये किलो, मेरे मुँह ही निकल गया 400। ये कह रहे हैं कि आपके 600 रुपये आपके मुंह से निकला है। यार बहुत से छठो, मैं नहीं बोलना चाहता। जनाब, ये कह रहे मैं बोलना नहीं चाहता। ये यहाँ पर हमारे साथ जो है वो एक गाहक थे जो यहाँ से इनसे स्ट्रॉबेरी मालूम कर रहे थे, इनसे जानते हैं। जनाब, हुआ क्या था बताइएगा।
ये देखें जी, आपके आने से पहले यही रमज़ान से पहले 400 रुपये की स्ट्रॉबेरी थी, आज इन्होंने एकदम से 500-600 रुपये रेट कर दी है। तो ये वज़ीर आला साहिबा को चाहिए इस चीज़ का नोटिस लें। जो ही रमज़ान शुरू हुआ है यहाँ पे लोगों ने अपने अपने भाव लगा लिए, लिस्टें कुछ और हैं, दे कुछ और रहे हैं। अच्छा, आपसे जब आपने इनसे दरियाफ्त किया स्ट्रॉबेरी का रेट, इन्होंने आपको क्या बताया? मुझे ये बच्चा सामने खड़ा है, ये कह रहा है जी 150 से 200 रुपये पाव है, 600 रुपये किलो है। हमने कहा भाई कल तो ये 400 रुपये केजी थी। अच्छा, बता ये रहे कि जब इन्होंने स्ट्रॉबेरी का रेट पूछा तो उनको छूटते जो रेट बताया गया वो 150 से 200 रुपये पाव के दरमियान बताया गया और बताया गया कि 600 रुपये किलो मिलेगा। जब इन्होंने इस्तफसार किया कि ये कल तो 400 रुपये की मिल रही थी, आज 600 रुपये की स्ट्रॉबेरी क्यों दे रहे हैं, तो इस पर ये जो है वो दाएं बाएं होना शुरू हो गया और इसी दरमियान हम पहुंच गए। और जब हमने इनसे पूछा कि स्ट्रॉबेरी किस रेट पर दे रहे हैं तो इन्होंने कहा कि हम 400 रुपये किलो के हिसाब से स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी। केला क्या हिसाब लगाया है? केले 200 रुपये दर्जन। जाके उन्होंने पूछो जिन्हें गरीबों को रोटी भी लभदी है कि नहीं, ये सारे खा लेंदे ने, इतने अमीर लोग रहते हैं। भाईजान आप मुझे रेट बता सकते हैं कि रेट क्या है? 200 रुपये दर्जन है, 200 रुपये, 200 रुपये। भी 200 रुपये दर्जन है, वो भी 200 रुपये दर्जन है, वो भी 200 रुपये दर्जन है, कोई भी ले सकते हैं। अच्छा जनाब, आपके लिए जो है वो खुशखबरी है, आप वो जो केला लगा हुआ है बड़ा, वो भी 200 रुपये दर्जन ले सकते हैं। आप ये क्यों ले रहे हैं? दे दो फिर भाई, वो दे दो फिर हमें। जनाब यहाँ पर हमने जो है वो आवाम की जो है वो चांदी करवा दी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, केले के हवाले से बताया गया था यहाँ पर 300 से 400 रुपये दर्जन भी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर आते ही ये हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनका भला करे, अल्लाह ताला भला करे और इन्होंने झूठ और बोलन दी तफीक दे। 400 रुपये दर्जन इन्होंने ले खाते। अच्छा, ये जनाब हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही हमें भेजा है और उन्होंने बताया कि केला यहाँ पर 300 से 400 रुपये दर्जन से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये भाई साहब अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर करे, इन्होंने यहाँ पर सेल लगा दी है। यहाँ पर जितने भी आवाम खड़े हैं, आप कहीं से भी केला ले लें, आपको 200 रुपये दर्जन के हिसाब से केला मिलेगा। जी बिल्कुल वही हुआ जिसका खतरा था। आज पहला रोज़ा है और पहला रोज़ा शुरू होते ही जो लाहौर है उसमें फलों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। हुकूमत पंजाब को इस पर एक्शन लेना होगा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।